फिर ये कलर्स का सफर कैसा रहा, मतलब कलर्स में कैसे एकदम डायरेक्ट वहां से गए, मतलब क्या कर किया आपने, ऑडिशन वगैरह कैसे दिया था वो एग्जैक्टली? वो वीडियो देना होता है, वीडियो मैंने डाला, वूट पे दिया वीडियो, उनको पसंद आया। ऑडिशन निकला था, पापा को बोले कि पापा ऑडिशन दे क्या बिग बॉस का, तो आपको पता ही है हाँ बिग बॉस क्या समझते लोग। हाँ। मारपीट, उठापटक, गाली गलौज होता है ये सब। तो तो दिखने ही नहीं देते थे बिग बॉस। और सोचिए, बिग बॉस देखने नहीं दे रहे हैं और लड़का कह रहा है कि हम उसमें जाने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? तो पापा तो श्योर थे ना कि होने वाला थोड़ी है, इच्छा पूरा कर लो, जाओ, दे दो। इतना आदमी देता है, तुम कोई तिस्मार खान थोड़ी हुई तुम्हारा ऑडिशन हो जाएगा। दे दी ऑडिशन, देते गए। उम, पहले जीडी सब कुछ हुआ, वीडियो दिए, जीडी हुआ, रिटेन हुआ, सारा कुछ होते गया, होते होते पता चला हो गया। लेकिन यकीन आपको नहीं ऐसे, ये लकीली हो गया, लेकिन आपको ऐसे कभी रिजेक्शंस आए हैं और रिजेक्शंस को आपने कैसे ओवरकम किया है जिंदगी में? इन द मैं सेंस आपको आप कोई बता, काम लेके गए, आपको मना कर देते हैं। ऐसा बहुत। एक सुर संग्राम करके महुआ चैनल पे आता था, उसमें गए हम, रिजेक्ट हो गए एज की वजह से, कि एज बहुत कम है। अच्छा। एक आपको क्या कहते हैं, सुरों का महासंग्राम आया, उसके बाद उस पे गए, रिजेक्ट हो गए। हम्म, उसके बाद हाँ, अच्छा, हम क्या होते थे कि हम थे, मतलब कि हम लोग की भाषा में थुथुर कहा जाता है ना, थेथर, थुथुर, ढीठ। हाँ। मतलब कि यहाँ के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए, पटना के ऑडिशन में हम रिजेक्ट हो गए, ठीक है। एज में हमको छांट दिया कि तुम दिखने से 18 के नहीं लगते हो, और हम लगते 15 साल के थे उसमें। हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हम 18 के हैं। वो हमको छांट दिया। और हम क्या सोचे कि अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे जो ऑडिशन ले रहा है जरूरी थोड़ी है कि वो वही दिल्ली वाला ऑडिशन भी यही लेगा। तो पटना में ऑडिशन दिए, पटना में रिजेक्ट हो गए। कल दिल्ली में ऑडिशन है, ट्रेन पकड़े दिल्ली, उसी चीज का ऑडिशन देने फिर दिल्ली वाले जगह पे गए, वेन्यू पे गए। दिल्ली में भी कहा भाई तुम फिर चले आए, और हमको क्या पता फिर वही इंसान है यहाँ भी। फिर वहां ऐसे। फिर वहां से जयपुर गए, बस पकड़ के इंडियन आइडल का ऑडिशन देने। इंडियन आइडल का ऑडिशन देने के लिए जयपुर गए, सबसे पहले दिल्ली में गए, फिर दिल्ली में रिजेक्ट हो गए, फिर जयपुर गए। दिल्ली वाला ऑडिशन में हम रिजेक्ट हो गए। अच्छा, reject क्यों हुए तो हम बता देते हैं एक बात, ये घटना है, हम बता ही देते हैं एक बात। जो मैडम मेरा ऑडिशन ले रही थी, लग रहा था कि वो उनका सेटिंग चल रहा है, कहीं अपना फोन वोन पे अपना वो बात मुस्कुरा रही है, फोन पे अपना बात। उनको पता ही नहीं है कि भाई एक बंदे की जिंदगी का सवाल है, उसका आवाज गाना कम से कम ध्यान लगा के सुन लो ठीक से। कोई उम्मीद लेके आया है, इतना दूर से मतलब कि आया, बस बस से आया है, कैसे कैसे लाइन में लगा हुआ है 4 बजे सुबह से। हाँ, उन लोग का होता था इसका एक फोटो कॉपी करवाइए, अब इसका एक फोटो कॉपी करवाइए, फिर लाइन से निकलिए बाहर, पता चले आप जहाँ खड़े थे वहां पे अब घुसने ही नहीं दे रहा है, तो फिर से पीछे से लगिए। तो वो बहुत, मतलब कि उनका वो तामझाम होता था। और वहां गए, फिर वहां पे हम उनको गाना सुना रहे हैं, जैसे ही मैंने इतना ही बोला, मैंने मासूम बहारों से तुम्हें देखा है। बस मैंने देखा बोला, उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया, बोला चलो हो गया तुम्हारा। बोले मैडम पूरा सुन तो लीजिए पहले, आप फोन में लगी हुई है, मुस्कुरा रही हैं एकदम, भेज रही होंगी इमोजी। लेकिन फिर वहां से फिर हुआ, फिर वापस आए, फिर पूरा एकदम। और पैसा वैसा भी खर्च होता था इसमें आने जाने में। और गार्जियन का कितना, मतलब कि एक तो नल्ले कमा नहीं रहे हैं, तो कुछ पैसा कमाई धमाई कुछ नहीं है, और गार्जियन से पैसा लेके मतलब कि कितना तक मतलब बुरा है। तो वो सारा चीज था। फिर उसके बाद ये रियलिटी शो से ना हमको कोई भरोसा उठ गया, मतलब ये जो सिंगिंग विंगिंग का जो शो होता था उससे हमको भरोसा उठ गया। भरोसा इसलिए उठा, हमको लगता था कि यार फिर क्या ही, मतलब कि हम्म, उस लेवल तक फिक्सिंग लोग टाइप क्या का। पहुंच पाते हैं। यहाँ पे ऑडिशन लेने वाले विशाल शेखर नहीं है, अनु मलिक नहीं है जो ऑडिशन ले रहे हैं, कोई लोकल कलाकार है जो ऑडिशन ले रहे हैं। तो टीवी पे जो ऑडिशन दिखाया जाता है अनु मलिक और ये, और उस समय कोई आता है गाने के लिए और गा के और हंसी मजाक कुछ भी करके चला जाता है।
नेम फेम के लिए। राइट वो राइट सारा राइट। टीचिंग है, बस इंटरटेनमेंट बेसिस है। तो ऐसा हम्म। लगा कि फिर अपना ही अपना कुछ करते थे, अपना यूट्यूब पे डाले वाले कुछ भी करते हैं ये सब। गाना वाना अपना शादी वादी में शुरू हुआ, यहाँ पे लोकल अपना स्टेज शोज वगैरह शुरू हुआ। धीरे धीरे बिग बॉस पहुंच गए, तब कलर्स चैनल के दर्शन हो गए। हम्म, लेकिन अगर आपका मान लो कि आपको सिंगिंग भी नहीं आता था, ऐसा हम मान के चलते, तो फिर दीपक क्या होते थे जिंदगी में, क्या करते थे? सेकंड आपकी क्रिकेट प्रायोरिटी क्या है? करियर, क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट खेलते थे आप। क्रिकेट क्रिकेट कभी कभी मेरे साथ भी खेलता था। अच्छा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पापा पहुंच गए। क्या उम्दा। सुबह में 7 बजे निकलते थे हम, शाम को 7 बजे वापस आते थे। गर्मी अच्छा। की छुट्टी में गर्मी की हाँ हाँ। छुट्टी में 1 महीना ऐसे ही चलता था। हम्म, हम्म, दिवाली के लिए, पटाखों के लिए पैसा जमा किए थे हम, उससे विकेट, बैट, विकेट का बेल्स भी खरीदे थे, जबकि गांव में रेयरली देखिएगा आपकी विकेट पे कोई बेल्स लगा के खेलता है। हाँ। हम कहते थे, ये बात अलग है कि 2 ही दिन में चोरी हो गया। अच्छा। वो पूरा एकदम चलता था हम लोग। फर्स्ट क्लास। गर्मी के मौसम में हम लोग कैसे खेलते थे बताते हैं। नदी के साइड में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। पूरा गर्मी लग रहा है, ठीक है, टी शर्ट पैंट जो भी पहने हुए हो वही पहने, नदी में कूद जाओ, ठीक है, हम्म, ठंडा फर्स्ट क्लास चिल मारो, फील्डिंग कर रहे हो, फिर वही गीले शरीर खड़ा हो जाओ, फील्डिंग शुरू है, धूप से सब सूख जाएगा। ऐसा खेलते थे हम लोग का। मैच पार्ले जी पे होता था, 2 पार्ले जी, ये मैच 2 पार्ले जी का है, ऐसे किसी टीम से। अच्छा, जीत गए तो पार्ले जी देगा हमें, ऐसा? और उसमें ऐसा नहीं होता था कि 2 पार्ले जी है तो 5 रुपए में बात खत्म कर दो, नहीं। हार गया तो 6 रुपए ही देना पड़ेगा, क्या है कि 2 पार्ले जी का बात है, फिर 5 रुपए में 2 पार्ले जी नहीं देते। एक एक रुपए तक का मतलब कि वो होता। ये बिग बॉस का, मान लो कि आप पूरा, मान लो नहीं, आप एक्चुअली छोटे गांव से हो, तो आप बिग बॉस में गए तो सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी उधर थे। अनूप जलोटा सर थे, श्रीसंत भाई थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, तो आपको ऐसा डर नहीं लगा? मतलब एग्जैक्टली आपके मन में क्या विचार थे पहले दिन? तो पहले दिन तो नर्वस थे भाई, एक 7-8 दिन तो यकीन करने में लग गया कि यार सही में बिग बॉस में पहुंच गए हैं, मतलब कि बाहर लोग देख रहे होंगे। ये तो यकीन, श्रीशांत, अनूप जलोटा सर, हाँ। केपी, दीपिका जी। जी, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि यार अब है। उससे पहले हम सलमान खान से मिलके पहुंचे वहां तक, सबसे पहला नर्वस अच्छा। तो वहां से। राइट राइट। बाद बाकी अंदर घुसने के बाद, लेकिन फिल्टर कहाँ से हुए वो देखिए, सलमान खान सीधे स्टेज पे सलमान खान है, ऐसे कांप रहे थे, हम कांप रहे थे ऐसे। और वो वो वहां पे पहुंचना ही मतलब कि सपना था, सब भ्रम था, सब ऐसा लग रहा था सब भ्रम है। 5-7 दिन, 4-5 दिन तो ऐसे ही लगा यार कि अनूप जलोटा अच्छा ही बोलते हुए ऐसे लगते हैं, अच्छा कोई कोई अच्छा ही ऐसे करते होंगे, कोई अगर सुशांत भाई ऐसे एक्शन करते थे, अच्छा ही ऐसे बॉलिंग करते थे, तो वो तो यकीन, हम लोग उनके गाड़ी के पीछे भागने वालों में से भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे वो आते ही नहीं थे। बात समझिए आप। अच्छा। हाँ। हम जो थे वहां पे वो आए ही नहीं आज तक कभी, तो उनके गाड़ी के पीछे भागने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कभी। और हम लोग वहां से वहां तक गए थे, जो याद होगा आप लोग अगर बच्चे रहे होंगे जिस समय, तो अगर आपका हेलीकॉप्टर, अगर कोई एरोप्लेन का आवाज अगर आए, ठीक है, तो तब तक टेरेस उसके पे पीछे जाके देख। जब तक वो आंख से ओझल नहीं हो जाता था। करेक्ट। तो वो भी एक दौर था, वहां से निकले। और वो सी, हम एक बात आपको बता देते हैं कि हम गांव से हैं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरा च्वाइस है। ये ये मेरा मतलब क्या कहते हैं, हम भगवान से मनाते हैं कि हम जब भी पैदा हो तो हम एक ऐसे ही इलाके और इसी जगह से पैदा हो, वहां के आदमियों के मन में ना, वहां के हवाओं में मिलावट नहीं। एक बात जान जाइए, अच्छा। वहां के लोग ऑफिस खोल के नहीं बैठते हैं कि आज 3 का जब्बा कर देना है इसे, हम्म, 3 मुर्गा पकड़ना ही पकड़ना है और हलाल करना ही करना है।
बहुत सपोर्टिव होते हैं वहां के लोग। वहां के लोग जो होते हैं, मतलब कि आपको बता दें, आप बस कह दीजिए कि हमको ये काम करना है, देखिए 100-150 आदमी खड़ा होके आपको वो काम करवा देगा। आप कह दीजिए कि हमको आज घर चेंज करना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, 200 आदमी आएगा, हाथ 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 सारा सामान उठा के ले जाके आपको वो यहाँ से वहां कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को कह दीजिए, आपके फ्लैट में आपके बगल में कौन रह रहा है आपको पता नहीं, राइट शर्मा राइट जी है कि नहीं, आपको पता नहीं है। राइट राइट। तो ऐसा होता है, बट हमको प्राउड फील होता है कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ जहाँ की मिट्टी, जहाँ जहाँ के लोग, जहाँ जहाँ की हवा जो है ना, वो मतलब कि प्यार क्या है कहते वहाँ, हैं, उसमें प्यार उसमें एक है वहाँ, मिला, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। ये वाला। राइट राइट। लेकिन आप जब बिग बॉस में थे, हम देख रहे थे आपको, माहौल बहुत निगेटिव था, टेंस था, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आपने अचानक से गाना लिख दिया श्री भाई के नाम पे। वो मोटिवेशन कहाँ से आया ऐसे मोमेंट पे? इस तरीके का गाना लिखना मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है जनरली एज अ व्यूअर। मुझे वो अनएक्सपेक्टेड था, कितनी लड़ाइयाँ हो रही है उसमें आदमी कैसे लिख सकता है ऐसा? तो लिखता नहीं है। जैसे मेरा एक ये है कि हम सोच लेते हैं कुछ, मतलब कुछ बना लेते हैं कुछ गाना, सबके अंदर एक छोटा मोटा कुछ ना कुछ भगवान अपना एक कला फिट करके भेजे हैं धरती पे। हम्म तो जब सुशांत भाई थे ना, वो कैसे थे हम बताते हैं आपको। बहुत इमोशनल, बहुत सेंटी, कभी जो मन में आया वो कह देंगे, वो बोल देंगे, ठीक है, वो चीज वो मीन भी नहीं करेंगे तो बोल देंगे। और मतलब कि कुछ भी एक एक कहा जाता है ना कि उनको खुद पता नहीं होता है कि वो किसी को कितना हद तक हर्ट कर सकते हैं, या कोई अगर उनको हर्ट भी कर दिया कुछ थोड़े टाइम पे, तो वो फिर उसको वो भूल जाते थे। ऐसा था कि चलो खत्म हुआ। हम उनसे वो चीज इसलिए हम कनेक्ट किए ना कि हम भी एक कलाकार आदमी थे, और उनका म्यूजिक से बड़ा जुड़ाव था। मतलब कि उनके फैमिली में बहुत सारे मतलब सिंगर्स थे। उनका अपना स्टूडियो है कोची में, जिससे वो गाना अच्छा। वाना बनाते। तो वो चीज जब हम लोग बैठते थे तो बोलते थे कि ये गाना दीपक, एक मैंने ये बनाया था, अम्मा करके एक गाना था उनका जो वो बनाए थे। हम्म, और तो ये सारी बातें होती थी। तो हम ये चीज कनेक्ट किए कि वो बंदा, उसका सपना क्रिकेट, हम्म, XYZ, उनके लाइफ में जो भी हुआ, क्रिकेट उनसे दूर गया। हम्म, ठीक है, हम उसको अपने पे लेके देखते थे कि अगर मेरा हारमोनियम मेरे से छीन लिया, हम्म, तुमको अब आज के बाद तुमको गाना ही नहीं है, ठीक है, तुम अगर गुनगुनाते हुए भी अगर पकड़े गए, कूटे जाओगे, जेल हो जाएगा। तो वो कितना पेनफुल होगा मेरे लिए। तो हम ये समझ सकते थे कि वो बंदा जो एक स्टारडम के उस लेवल तक पहुंच चुका है, वहां तक, यहाँ पे लोग उसको एडमायर करते हैं, स्पीड स्टार इंडियन क्रिकेट का सबसे मतलब कि वो जाना माना धाए चेहरा था। पानी से कूदने वाला जो होता है वो था। तो वैसा बंदा अगर उससे क्रिकेट दूर गया तो क्या फील करता होगा। तो वो चीज देखते देखते फिर वर्ल्ड्स आते गए, और क्रिकेट तो देखे ही थे उनका सारा। फिनाले में वो जो कैच पकड़े थे, मतलब पाकिस्तान फाइन लेग में। फाइन लेग पे खड़े पाकिस्तान। थे और दूसरा ने वो किया। तो वो सारा कुछ तो देखते ही थे। तो क्रिकेट की यादें भी ताजा होती थी। तो वो सब करते 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 फिर हुआ कि यार आपको बनता मोटिवेशन आ गया। चला गया गाना, और सुनाते चले गए। और सलमान सर पे भी बनाए, बिग बॉस पे भी बनाए, खुद के ऊपर भी बनाए, सब पे बनाए। हम्म, अभी इसके बाद में और एक आता हूँ कि मान लो कि बिग बॉस में जनरली क्या होता है कि सेलिब्रिटी कुछ गलत बोल देते हैं या फिर गलत हरकत कर देते हैं, उससे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आते हैं। छोटी सी बात होती है लेकिन बहुत बड़े रिएक्शन आते हैं। तो वो समय पे जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है ऐसे केस में? वो लोग क्या सोचते रहते हैं कि अब मैंने इसको कैसे हैंडल करूं, कैसे वो सोल्यूशन निकालते हैं ऐसे चीजों का? मान लीजिए, देखिए ये यहाँ पे सेलिब्रिटी और कॉमनर्स नहीं, यहाँ पे सब, अब हम बता रहे जैसे बिग बॉस पे पहुंच गए आप हो गए हाँ सेलिब्रिटी, हाँ। पब्लिक तो हो राइट गए। राइट। अब मान लीजिए कि
सेलिब्रिटीज लोगों को तो पता है कि कैमरा पे कैसे दिखना है, हम्म। कैसे होगा। उनको बिग बॉस का भी पता है, क्योंकि ऑलरेडी वो गेस्ट बन के उसमें जा चुके हैं कभी राइट। किसी सीजन। उनको पता है शूटिंग कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होगा, क्या मसाला देंगे तो क्या होगा, कैसे क्या उनको पता है। अब मान लीजिए कि उस उन्होंने कोई कांड कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया बहुत बड़ा, कुछ कुछ वर्ड निकल गया उनके मुंह से और हम्म उस चीज का मुद्दा बन गया, हम्म तो सलमान सर आने वाले हैं, उससे पहले आप माफी वाफी मांग के रफा दफा अच्छा। ताकि लेकिन बाहरी दुनिया में ताकि बहुत उसका ये हो जाता है, बाहरी दुनिया जो होती है जैसे ट्विटर हो गया, बाहरी दुनिया उधर हो गया। को आपको पता ही नहीं है कि बाहरी उसका कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये तो आप भूल हम्म। जाइए। आपको सिर्फ दो ही चीज दिखेगा, अभी जो चल रहा है वो, और जो सैटरडे को फैसला आने वाला है सलमान सर का वो। अच्छा। वो अगर बेइज्जत कर दिए तो फिर बाहरी दुनिया में और भूचाल आए। राइट तो राइट राइट। तो आप ये कह दीजिए कि चलिए भाई, सर से हमसे गलती हो गया, हम माफी भी मांगे थे, इनसे पूछ लीजिए। तो वो भी बोलेगा हाँ हाँ मांगा था, तो वो ज्यादा आप नहीं, आपको ज्यादा मतलब कि ये नहीं होगा, लताड़ नहीं पड़ेगा ज्यादा। हम्म। अगर आपने मतलब कि मान लीजिए कि आपने कुछ बोल दिया और अडिग है, हाँ मैंने किया तो किया। ये वाले जो मुकाम है, मतलब ये मुकाम के बाद मतलब आपको डर नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है मेरा, ऐसा? जिस तरीके से अभी आप मतलब मान लो कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है, ना ऑडिट मिल रहे हैं, ना अकाउंट्स का कुछ काम मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो डर लगता है वैसे आपको डर नहीं लगता आने वाले कल का कि? मतलब ये हम क्या है ना कि आपको अपने आप पे भरोसा था तभी आप सीए बने हैं, और सीए बनना भी मतलब कि चिंटू पिंटू का खेल नहीं है। और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई अगर कलाकार बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, तो जहां तक आप पहुंचे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं आप, वो भी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। और अभी अभी जो दौर है, निगेटिविटी आता है लोगों के दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा सब कुछ। बट इसी यही स्ट्रेंथ है और यही आपका रियल टैलेंट है और पावर है कि आप इस सब पे ओवरकम कैसे करते हैं। म्यूजिक है, अलग अलग जगहों पे ध्यान बटाइए, लगाइए, प्रोडक्टिव चीजें करिए। पैसा क्या है भाई, खेल है, हम्म आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा भाई। लेकिन आप अगर खुदा ना खास्ते अगर मतलब कि डिप्रेशन में चले गए और मतलब कि ऐसा कुछ गलत कदम उठा लिया, कुछ करने से पहले, सोचने से पहले एक बार माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिए, कितने नाजों से हम्म। उन्होंने पाला है, 24 साल 25 साल आपको मतलब कि। करियर तो आप ये विगत 4 सालों में सोचना शुरू किए होंगे करियर का ना, 20 साल तक तो माँ बाप ने पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया आपको। बड़ा किया तो है। 20 साल और 25 साल की मेमोरीज और संस्कार और उनका उम्मीदें जो उन्होंने बनाई हैं, वो 4 साल के इस करियर के भूत से क्या मतलब कि ये हो गया कि आप जिंदगी बर्बाद कर लेंगे अपना। ये हम्म। सारी चीजें हैं, इन सब से आपको निकलना पड़ेगा, आपको पार पाना पड़ेगा। और बुरा दौर आता है, बुरा वक्त आता है, तो कल का सूरज मतलब कि जैसे रात होता है तो फिर सवेरा भी होता है। और अभी जैसे मान लीजिए अभी और लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चारों तरफ चल रहा है, तो सबका जीवन अस्त व्यस्त है, सिर्फ आपका नहीं है या हमारा नहीं है या हमारे पड़ोसी का नहीं है, सबका है यही हाल। ये दौर में जो सरवाइव कर जाएगा वो फिर आगे और अच्छा करेगा।